नमस्कार। सुबह के मुख्य समाचारों में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने एक कृषि कानून की अधिसूचना जारी की। कांग्रेस और बीजेपी ने आप पर साधा निशाना। दिल्ली सरकार ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों में से एक की अधिसूचना जारी कर दी, जबकि बाकी 2 पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के इस कदम के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के समर्थन में आए बाबा रामदेव बोले, कानून में एमएसपी खत्म करने का कोई जिक्र ही नहीं। बाबा रामदेव ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि इन कानूनों में एमएसपी खत्म करने का कोई जिक्र ही नहीं किया गया और ना ही सरकार ही कोई ऐसी मंशा रखती है। उत्तर प्रदेश में सामने आए कोरोना संक्रमण के 1703 मामले, 2900 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में बीते एक दिन में जानलेवा कोरोना वायरस के 1703 नए मामले सामने देखने को मिले। किसान आंदोलन, पंजाब हरियाणा की पंचायतों की अपील, हर किसान परिवार का एक सदस्य जाए दिल्ली। पंजाब और हरियाणा की पंचायतों ने अपील की है कि किसानों के हर एक परिवार से कम एक सदस्य दिल्ली भेजा जाए, जिससे प्रदर्शनकारी किसानों का हौसला बढ़ जाए। सीएम योगी से हुई प्रणव अडानी की मुलाकात, डेटा सेंटर में निवेश का किया है वादा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने कई बिजनेसमैन से मुलाकात कर उनसे यूपी में निवेश के सिलसिले में बात की। सीएम योगी की मुलाकात एग्रो ऑयल एंड गैस की एमडी प्रणव अडानी से हुई। अडानी ने मुख्यमंत्री योगी से गौतम बुद्ध नगर में बन रहे यूपी के पहले डेटा सेंटर में निवेश का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने नोएडा में बन रहे इंटीग्रेटेड फूड पार्क में निवेश की इच्छा भी जताई। मकानों पर पोस्टर लगने के बाद कोरोना मरीजों से अछूतों जैसा व्यवहार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 मरीजों के मकान के बाहर एक बार पोस्टर लग जाने पर उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार हो रहा है। यह जमीनी स्तर पर एक अलग हकीकत बयान करता है। केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि हालांकि उसने यह नियम नहीं बनाया है, लेकिन इसकी कोविड-19 मरीजों को कलंकित करने की मंशा बिल्कुल नहीं है। इसका लक्ष्य अन्य लोगों की सुरक्षा करना है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि जमीनी स्तर की हकीकत कुछ अलग है। उनके मकानों पर ऐसा पोस्टर लगने के बाद उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार हो रहा है। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कुछ अन्य संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपने स्तर पर ऐसा कर रहे हैं। मेहता ने कहा कि कोविड-19 मरीजों के मकान पर पोस्टर चिपकाने का तरीका खत्म करने के लिए देशव्यापी दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर न्यायालय के आदेश पर केंद्र अपना जवाब दे चुका है। उसके बाद गुरुवार को हम इस पर सुनवाई भी करेंगे। शीर्ष अदालत ने 5 नवंबर को केंद्र से कहा था कि वह कोविड-19 मरीजों के मकान पर पोस्टर चिपकाने का तरीका खत्म करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने पर विचार करे। यूपी में 43 आईपीएस के ट्रांसफर, 16 जिलों में नए एसएसपी तैनात। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 16 जिलों के पुलिस कप्तानों समेत 43 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। इनमें एसपी से लेकर एएसपी रैंक तक के आईपीएस अफसर शामिल हैं। जिलों में एसपी पद पर कार्यरत कई वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को हटाकर वर्ष 2015 बैच के कई आईपीएस अफसरों को जिलों की कमान दे दी गई है। बलरामपुर के एसपी देवरंजन वर्मा को भी हटा दिया गया है। इसी प्रकार से 43 पुलिस अफसरों का तबादला हो गया। मुंबई पहुंचे सीएम योगी, फिल्म सिटी पर अक्षय कुमार से की है चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में फिल्म अभिनेता एवं निर्माता अक्षय कुमार से मुलाकात की और यूपी के ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी योजना पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में फिल्म निर्माण की असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार रात मुंबई पहुंचे और बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 200 करोड़ रुपए के लखनऊ नगर पालिका बॉन्ड का शुभारंभ भी किया। हाई अलर्ट आ रहा है। साल का चौथा चक्रवाती तूफान 4 दिसंबर को 4 राज्यों में मचा सकता है तबाही। देश में जहां इस साल लोग कोरोना महामारी से त्रस्त हैं, वहीं चक्रवाती तूफानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। कुछ दिन पहले चक्रवाती तूफान निवार ने दक्षिणी राज्यों में कहर बरपाया था और अभी इसके गुजरे हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ कि मौसम विभाग ने एक और चक्रवाती तूफान की चेतावनी दे दी है। मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने मंगलवार को बताया कि बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव के मंगलवार देर रात चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि इसके चक्रवाती तूफान के रूप में 2 दिसंबर की शाम या रात को त्रिकोमाली के निकट श्रीलंका तट से गुजरने का पूर्वानुमान है और इस दौरान 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग ने मछुआरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 1 दिसंबर तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में
एवं 3 दिसंबर तक दक्षिण पश्चिम और श्रीलंका के पूर्वी तट के पास न जाएं। इसके अलावा मौसम विभाग ने 2 से 4 दिसंबर तक कोमोरीन क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी, दक्षिण तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका के पश्चिमी तट पर भी खतरे की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि केरल, पुडुचेरी और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी चक्रवात पनप रहा है। इसके चलते इन क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। इतना ही नहीं, मंगलवार रात तक 80 किमी प्रति घंटे की हवा की गति के साथ चक्रवात के तेज होने की संभावना है। अगले 24 घंटे में चक्रवात तीव्र होकर तूफान में तब्दील हो जाएगा। मौसम विभाग के अधिकारियों ने इस चक्रवाती तूफान का नाम बुरेवी बताया है। तो ये थे आज के ताज़ा समाचार। सिलेक्टिवली हम आपके लिए लाते रहेंगे। काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।